गॉथम सिटी। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। शक्तिमान ने भी हमें बहुत आगाह किया, मानो जैसे उसने भविष्य की कोई झलक देख ली हो, जो कि बहुत भयानक है। जानता हूँ ये बहुत गलत हुआ है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। थोर की भी ये मजबूरी थी और हमारी भी। लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्योंकि उस रुद्राक्ष ने मुझे कुछ दृश्य दिखाए थे जो शायद इस समय के नहीं थे। मानो वो रुद्राक्ष मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, मुझसे कुछ करवाना चाह रहा हो, पर क्या? तो तुम्हें उन दृश्यों का रहस्य जानना है। मेरे पास एक तरीका है। क्या? ध्यान से सुनो। बैटमैन सुपरमैन को कुछ बताता चला गया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, कोई भी एक रास्ता चुन लो। मैंने तो चुन लिया है। थोड़ी देर में वंडर वुमन भी आती होगी, फिर हमें एवेंजर्स के साथ चलना है एस्गॉर्ड, जहाँ सभी सुपर हीरोज वह रुद्राक्ष लेकर पहुँच चुके थे। लोकी, लोब और रुद्राक्ष, हमने अपना वचन पूर्ण किया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ। जब किस्मत साथ देती है तो सभी काम अपने आप हो जाते हैं। ये सभी एक साथ एस्गॉर्ड आ गए हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अवश्य मेरे भाई, मुझे भी अपना वचन पूर्ण करना है, किंतु वे वचन जो मैंने तुम्हें नहीं किसी और को दिया है। नागद्वीप, जहाँ सभी ब्रह्मांड रक्षक पहुँच चुके थे। तो ये है शक्तिमान। यहाँ तो सिर्फ शक्तिमान है। अवेंजर और जस्टिस लीग वाले कहाँ चले गए? शायद उनका काम पूरा हो गया होगा। ये अब होश में आ रहा है। नागराज, मुझे माफ करना, मैं भोकाल की अमानत उस रुद्राक्ष की रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं मित्र, तुमने नागद्वीप की रक्षा करके अपना वचन तो पूरा किया, और रुद्राक्ष को भी हम जरूर लेकर आएंगे। गुरु भोकाल, रुद्राक्ष, इन सब का क्या चक्कर है नागराज? यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, फिर भी महात्मा कालदूत और नाग मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सभी नाग मानवों और सर्पियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, और महात्मा कालदूत अभी भी समाधि में लीन है। वो तो महात्मा है, एक बार समाधि में लीन होने पर उनकी समाधि कब टूटेगी ये तो वही जाने। उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों और विशेषताओं के बारे में जानने के लिए मैंने और शक्तिमान ने ही आग्रह किया था। रुद्राक्ष की शक्तियों को जानने के लिए ही वो समाधि में लीन हुए थे। और रही भोकाल और रुद्राक्ष की बात, तो उसके लिए मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। नागराज ध्रुव को भोकाल और रुद्राक्ष के बारे में बताता चला गया। और फिर भोकाल रुद्राक्ष हमें देकर सिया के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ा। वाह, भूतकाल से आते ही गर्लफ्रेंड भी बना ली, क्या बात है। वो सब योजना बनाकर आए थे। हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, सबकी अच्छी तरह रिसर्च करके आए थे, और अब हमें भी कोई प्लान बनाना होगा। लेकिन ये जगह ठीक नहीं। हम सब ब्रह्मांड रक्षक के हेडक्वार्टर चलते हैं, वहीं कुछ सोचेंगे। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, तो ये है ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर। आगे का क्या प्लान है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि हम पर योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ है, और वह भी तब जब हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए वह लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी जीत हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब वो लोग मजबूरी में कर रहे थे, या कोई जरूर बहुत बड़ा खतरा है। कारण जो भी हो, वह रुद्राक्ष हमें किसी भी हालत में वापस लाना ही होगा। वह भोकाल की अमानत है, और वैसे भी उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं है। और रही बड़े खतरे की बात, तो उससे हम साथ मिलकर निपट लेंगे। उन लोगों को रुद्राक्ष की शक्तियों का अंदाजा शायद ना हो, पर जिसके हाथ की वो कठपुतली बनकर आए थे, शायद उसे रुद्राक्ष की शक्तियों का पूरा अंदाजा है। तुम सही हो ध्रुव, मात्र हमें ही रुद्राक्ष की शक्तियों का ज्ञान नहीं है। हमें सच पता लगाना है। उसके लिए हमें न्यूयॉर्क स्टॉक टावर जाना होगा, क्योंकि उन सभी बातों से लगता है टोनी ही सबका लीडर है। पर समस्या ये है, वहाँ जाया कैसे जाए? एक तो वह दूसरा देश है, ऊपर से हम में ऐसे कई लोग हैं जो उड़ भी नहीं सकते। फिक्र मत करो, शक्तिमान हम सबको वहाँ ले जा सकता है। अपनी कुंडली शक्ति से वह भी पलक झपकते ही। मैं कर सकता हूँ, पर उससे पहले स्टार्क टावर ढूंढता हूँ। आप सब लोग अपनी जरूरत का सामान ले लो, थोड़ी ही देर में मैं सभी को स्टार्क टावर में लेकर चलता हूँ। एवेंजर्स टावर, न्यूयॉर्क। शक्तिमान ने सभी सुपर हीरोज को एवेंजर टावर में टेलीपोर्ट कर दिया। शक्तिमान कहाँ है? अरे हाँ, शक्तिमान कहाँ रह गया? थोड़ी देर बाद। कुछ मिला यहाँ पर? नहीं, पर तुम कहाँ रह गए थे शक्तिमान? कहीं नहीं, बस कुछ काम था। अचानक वहाँ टोनी स्टार्क की आवाज़ गूंज उठी। वेलकम ब्रह्मांड रक्षकों, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। बिना समय गवाए काम की बात पर आता हूँ। तुम लोग हमें दुश्मन समझ रहे होगे, लेकिन यकीन करो, हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि ये सब हमने मजबूरी में किया थोर के लिए। थोर के पिता यानी ओडिन अपनी शक्तियों को पुनः एकत्रित करने के लिए एक लंबी नींद लेते हैं, जिसे ओडिन स्लीप कहते हैं। इस दौरान थोर को किसी कारणवश एसगार्ड से जाना पड़ा।
थोर की गैर मौजूदगी में उसके भाई लोकी ने ओडिन को अपने जादू से कहीं गायब कर दिया और किसी अनजान शक्ति के साथ मिलकर पूरे एसगार्ड पर कब्जा कर लिया। और फिर लोकी ने ओडिन के बदले वह रुद्राक्ष मांगा जिसे हम ले आए। थोर ने हमसे मदद मांगी एक गॉड को बचाने के लिए और उसके दोस्त होने के नाते हमने उसकी मदद की। अब ये रुद्राक्ष लेकर हम एसगार्ड जा रहे हैं। ये रुद्राक्ष जरूर कोई बड़ी शक्ति है जिसे लोकी और वह अनजान ताकत हासिल करना चाहती हैं और हमें मजबूरन इसे उन्हें सौंपना होगा। लोकी बहुत शातिर जादूगर है। मुझे लगता है वहाँ जाकर हम ना रहें। हो सकता है हम बदल जाएं, हम पर कोई जादू हो, क्योंकि लोकी कई बार थोर पर जादू से काबू कर चुका है और अपना गुलाम बना चुका है। यदि ऐसा हुआ तो वादा करो तुम हमें रोकोगे। अगर तुम हमारी मदद के लिए एसगार्ड आना चाहते हो तो आसमान की तरफ देखकर हेमडल से बायफ्रोस्ट खोलने के लिए बोलना। वह अभी भी हमारे साथ है और लोकी से छुपा हुआ है। वह तुम्हें एसगार्ड टेलीपोर्ट कर देगा। ये वीडियो नागराज की शक्तियों को स्कैन करके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है और नागराज के जाते ही नष्ट हो जाएगी। अब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में है। मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तुम सब अपने आप को ब्रह्मांड रक्षक कहते हो ना, अब ब्रह्मांड की रक्षा करने का समय आ गया है। क्या हमें इनकी बात मानकर वहाँ जाना चाहिए? ये इन लोगों की कोई चाल तो नहीं है? मुझे तो टोनी की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि राजनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक पैंथर ने एक बहुत बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है। जैसा कि हम सुपर हीरोज़ करते हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। चाल हो या ना हो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टोनी की बातों में जरा भी सच्चाई है तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता है। तुम क्या कहते हो नागराज? वो रुद्राक्ष महादेव ने त्रिसिम देव को और त्रिसिम देव ने भोकाल को दिया था। वो रुद्राक्ष भोकाल की अमानत थी हमारे पास। उस रुद्राक्ष की शक्तियाँ अनंत हैं, जिसका नमूना मैं और शक्तिमान देख चुके हैं। टोनी की बातों में सच्चाई हो या ना हो, रुद्राक्ष तो हमें वापस लाना ही होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उससे भी सही करना होगा। उन्होंने मदद मांगी है तो मदद मिलेगी। हमें वहाँ जाना ही चाहिए। तुम्हारी बात तो ठीक है नागराज, लेकिन मैं साथ नहीं चल सकता। मुझे लगता है यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। क्या होगा अगर खतरा यहाँ धरती पर हुआ तो, या ये कोई चाल हुई तो कोई तो होगा उस खतरे को रोकने वाला। बात तो सही है शक्तिमान, लेकिन क्या तुम अकेले उस खतरे का सामना कर पाओगे जिसकी तुम्हें आशंका है? शक्तिमान की शक्तियाँ अनंत हैं ध्रुव। अगर तुम यहीं रुकना चाहते हो तो शायद यही सही होगा। शक्तिमान, हम सब एसगार्ड जाते हैं। हेमडोल, हम तैयार हैं। हमें सुन रहे हो? बायफ्रोस्ट ओपन करो। हेमडा ब्रह्मांड रक्षक के कहने पर बायफ्रोस्ट चालू कर देता है। एक तेज रोशनी सभी ब्रह्मांड रक्षकों को अपने अंदर समाहित करके अपने साथ ले चलती है।